तो अभी हम लोग हैं बागेश्वर धाम के विवाह स्थल पर, जहां पे 151 जोड़ों का विवाह चल रहा है। तो चलिए अब हम आपको अंदर से विवाह स्थल के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं बागेश्वर धाम के पंचम बुंदेलखंड महोत्सव में, जिसे सब बागेश्वर धाम कन्या विवाह महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। ये कन्या विवाह महोत्सव बागेश्वर धाम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर 10 एकड़ की भूमि में चल रहा है। यहाँ रहने के लिए एक अलग टेंट है, खाने और भंडारण के अलग अलग, विवाह स्थल के अलग, भजन कीर्तन और कथा वाचन के अलग अलग। तो कई सारे टेंट विवाह स्थल पर लगाए गए हैं और अभी हम आपको विवाह स्थल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये विवाह स्थल 151 जोड़ों के लिए है, मतलब कि यहाँ विवाह स्थल पर 151 मंडप लगे हैं, मतलब यहाँ 151 जोड़ों का विवाह होना है। पर बाद में 5 जोड़े और विवाह के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ बागेश्वर धाम कन्या विवाह महोत्सव में कुल 156 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जाना है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे मंडप 151 हैं, जहां वर और वधू पक्ष के सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। हर एक वर और वधू के जोड़े को एक एक मंडप नंबर के अनुसार दिया गया है। तो अपने क्रमांक के अनुसार हर जोड़े को अपने मंडप पर आना होगा। यहीं सभी वर वधू के जोड़ों का विवाह किया जाएगा। आज यहाँ पूरी हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया जाना है। थोड़ा धूप ज्यादा होने के कारण वर वधू पक्ष के लोग मंडप के नीचे छाया में बैठे हुए हैं। आज का दिन है महाशिवरात्रि का और इसी पावन पर्व पर ये विवाह कराया जाना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। फागुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया। इस कारण हर वर्ष शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन कई मंदिरों में तो शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। शिव भक्त तो शिव जी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात को भजन कीर्तन किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन में आए सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और तो और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इसी मान्यता को देखते हुए बुंदेलखंड विवाह महोत्सव बागेश्वर धाम में शिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित किया जाता है, क्योंकि इस दिन वर वधू के जोड़ों का विवाह करने से उनके जीवन में सदा खुशहाली रहेगी। इसी कारण से बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वधुओं के भाई के रूप में इस विवाह का आयोजन कराते हैं और वधुओं के भाई होने का पूरा फर्ज भी निभाते हैं। विवाह के दौरान कोई भी कमी नहीं होने देते। वर पक्ष को पूरे मन से आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, क्योंकि शास्त्री जी कन्या पक्ष की ओर से हैं। कन्या पक्ष के होने के कारण शास्त्री जी ये पूरा ध्यान रखते हैं कि वर पक्ष को कोई तकलीफ ना हो। वर पक्ष और वधू पक्ष के सभी लोगों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का पूरा इंतजाम बागेश्वर धाम में ही किया जाता है। साथ ही साथ कन्या पक्ष के होने के कारण शास्त्री जी वर पक्ष को महंगे उपहार भी भेंट करते हैं। वो हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे कि शास्त्री जी ने वर पक्ष को क्या क्या सामान उपहार के रूप में दिया है। अभी आप स्क्रीन पर पूरा विवाह स्थल देख रहे हैं। हमने कई सारे ऐसे विवाह देखे हैं जहां कई जोड़ों का विवाह एक साथ कराया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ कमी वहां जरूर होती है। लेकिन बागेश्वर धाम के इस विवाह उत्सव में कोई भी कमी नहीं है। कहीं पर भी कोई भी विवाह ऐसा नहीं होता जहां वर पक्ष के कुछ लोग मदिरा का सेवन न करते हों, परंतु यहाँ बागेश्वर धाम में 156 जोड़ों का विवाह एक साथ चल रहा है। लेकिन एक भी व्यक्ति आपको यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मदिरा का सेवन किया हो। बागेश्वर धाम की महिमा ही बड़ी गजब है।
यहाँ मदिरा पीने वाला इंसान मदिरा को ही त्याग देता है। यह सब बालाजी महाराज की कृपा है कि कोई झगड़ा फसाद आपको विवाह उत्सव के दौरान देखने नहीं मिलेगा। विवाह उत्सव में आए सभी लोग, चाहे वह वर पक्ष के लोग हों या वधू पक्ष के लोग, सभी बेहद खुश हैं। एक तो उन्हें बागेश्वर धाम के बालाजी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, दूसरा विवाह उत्सव और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने का मौका मिला। ये सब बड़ी बात है, नहीं तो पता नहीं कब शास्त्री जी से मिलना होता। ये तो सौभाग्य की बात है कि विवाह उत्सव में आए वर वधू पक्ष के लोगों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भी दर्शन हुए। नहीं तो हजारों ऐसे लोग हैं जो शास्त्री जी के दरबार में आते हैं, बागेश्वर धाम आते हैं, परंतु शास्त्री जी से बात करने का, मिलने का कभी मौका भी नहीं लगा। लेकिन इस कन्या विवाह के उत्सव के दौरान शास्त्री जी स्वयं वर और वधू पक्ष के लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, स्वयं विवाह की प्रक्रिया समझाते हैं। इस कारण यहाँ वर पक्ष और वधू पक्ष के सभी लोग बेहद खुशी खुशी इस विवाह में शामिल हैं। इन 156 वर वधुओं के विवाह की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। वर और वधू पक्ष के लोग बागेश्वर धाम के कार्यालय में पहले फॉर्म भरते हैं। फॉर्म में वर और वधू दोनों अपने अपने बारे में सब कुछ सच सच बताते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्म भरने के बाद बागेश्वर धाम की पूरी टीम वर या वधू जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनके घर जाती है। पूरी पूछताछ की प्रक्रिया होती है। वर क्या काम करता है, कहाँ नौकरी करता है, कितने पैसे कमाता है, क्या वह वधू को एक अच्छा जीवन दे पाएगा या नहीं, वर का परिवार कैसा है, ये सारी चीज़ें बागेश्वर धाम की टीम पता लगाती है और इससे भी ज़्यादा चीज़ें भी। यदि वर पक्ष की तरफ से थोड़ा सा भी गड़बड़ समझ में आता है तो फॉर्म कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार वधू पक्ष का परिवार कैसा है, वधू कितने भाई बहन हैं, वधू का स्वभाव आदि पता करने के बाद वर या वधू का फॉर्म ही विवाह के लिए सेलेक्ट किया जाता है। हर बार विवाह उत्सव के दौरान हजारों फॉर्म भरे जाते हैं। इस बार भी लगभग 3500 फॉर्म से भी अधिक भरे गए थे। साल भर बागेश्वर धाम की टीम इन फॉर्म का वेरिफिकेशन करती रही। तभी आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह विवाह उत्सव संपन्न हो पाया। यह विवाह उत्सव नहीं, महोत्सव है। आज के दिन लगभग 15 से 20 लाख लोग इस महोत्सव में शामिल होने आए हैं। इतने सारे लोगों को मैनेज करना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं है। साथ ही साथ बड़े बड़े अधिकारियों का आना, नेता पक्ष का आना, फिल्म स्टार, बड़े बड़े गायक, साधु संत, बड़े बड़े कथावाचक, इन सब की सुरक्षा और प्रोग्राम को मैनेज करना भी एक बड़ी बात होती है। और यह सब काम बड़ी सरलता से बागेश्वर धाम के बालाजी की कृपा से बिना किसी व्यवधान से संपन्न होने जा रहा है। ऐसा कोई विवाह नहीं होता जहां कहा सुनी ना हो, थोड़ा बहुत विवाद ना हो, लेकिन बागेश्वर धाम का यह कन्या विवाह बिना किसी कहा सुनी या विवाद के संपन्न हो रहा है। इसी कारण लोग इस महोत्सव को देखने दूर दूर के शहरों से आ रहे हैं, इस विवाह का साक्षी बन रहे हैं। इतना बड़ा विवाह महोत्सव करा पाना किसी बड़ी से बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इस बार 156 जोड़ों का यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार अगली बार 251 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा और एक भव्य विवाह अगले साल हमें देखने मिलने वाला है। ये सब कार्य सन्यासी बाबा की प्रेरणा और बजरंगबली अर्थात बालाजी की कृपा से हो रहा है। तो एक बार ओम बागेश्वराय नमः कमेंट में जरूर लिखिएगा। बागेश्वर धाम तक पहुंच पाना अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि जब तक भगवान भक्त को बुलाते नहीं हैं, भक्त किसी भी धाम तक पहुंच नहीं पाता है। भगवान स्वयं ही दर्शन को बुलाते हैं। जब तक आप में वो भक्ति भाव, वो समर्पण भगवान को दिखाई नहीं देता है, तब तक कहाँ भगवान आपको दर्शन देने वाले हैं। इसलिए हम बार बार यह कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम में इन जोड़ों का विवाह होना बड़ी ही किस्मत की बात है।
पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का ये फल है कि इन जोड़ों का विवाह बागेश्वर धाम में किया जा रहा है और इस विवाह के साक्षी लाखों लोग हैं और साक्षात बालाजी स्वरूप बजरंगबली का आशीर्वाद भी। इसलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, पता नहीं उसका फल भगवान किस रूप में कहां पर दे देंगे। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में अपना मन लगा लेता है, भगवान उसको कभी भी दुखी या निराश नहीं करते हैं। आप भी नाम जाप, मंत्र जाप कीजिए, आपके जीवन में भी सुख शांति और संपदा की भरमार होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें। जय श्री राम। प्रीति का श्री राम शंकर पुष्पा 145 जयंती पुष्पा